अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़रूरी मशरूक़ के साथ हाज़िर है। आज हम आप लोगों को काटन के फील्ड में ले आए हैं। दिखाते हैं कि यहाँ ताज़ी बारिश भी आई हुई है। ये बताएंगे कि हाँ भाई, बारिश के मौसम में जो बारिश का सीज़न होता है उसमें किस पेस्ट का हमला ज़्यादा होता है और किस पेस्ट का हमला कम होता है। इसके साथ साथ हम इसकी फ्रूटिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। जो कपास की फूल जो सूख रहा होता है, जो केरा लगा हुआ होता है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इस स्टेज पे हम कपास को कौन सी खुराक दें कि उससे पैदावार अच्छी है, फ्रूटिंग ज़्यादा हो, और ये किस तरह की ज़मीन है, इसमें किस तरह की खुराक डालनी चाहिए, ये भी आप लोगों को बताते हैं। आइए दोस्तों, आप लोगों को काटन के फील्ड का विज़िट करवाते हैं। और दोस्तों, हम कपास के फील्ड में आप लोगों को वेलकम करते हैं। देखते हैं कि इसके ऊपर किस पेस्ट का अटैक हो चुका है। अमूमन ये होता है कि जब बारिश के मौसम में थ्रिप्स का हमला कम हो जाता है। थ्रिप्स ज़्यादातर ऊपर वाले पत्तों के ऊपर अटैक करती है। अब ये देखें कि इसके ऊपर फिर भी थ्रिप्स के कुछ दाने नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हमला इतना कुछ शदीद नहीं है कि हाँ भाई, बारिश के मौसम में, ठंड वाले मौसम में थ्रिप्स का अटैक कम होता है और सब्ज़ तेले का अटैक ज़्यादा होता है। सब्ज़ तेला जो होता है, थ्रिप्स ऊपर वाले पत्तों पे होती है, सब्ज़ तेला जो होता है वो तकरीबन नीचे वाले पत्तों पे बैठा होता है। उसकी अलामात ये हैं कि अब ये देखें, यहाँ ये सब्ज़ तेले का अटैक हो चुका है। ये सब्ज़ तेले का हमला है, ये अटैक हो चुका है। लेकिन अब तो इसके ऊपर कोई, अगर इस तरह की अलामात हों तो समझो यहाँ इसके ऊपर सब्ज़ तेले का अटैक हो चुका है। सब्ज़ तेले का अटैक की अलामात हैं ये सब्ज़ तेला नीचे वाले पत्तों पे ज़्यादा बैठता है और अंदर की तरफ करलेंग हो जाती है। ये देखिए, पत्ता जैसे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, ये अंदर की तरफ इसकी करलेंग हो जाती है। अब भी देखें कि इसके ऊपर सब्ज़ तेला इसके ऊपर बैठा है, एक दाना नज़र आ रहा है। अब ये देखें कि ये भी सब्ज़ तेले का हमला है। पत्ते का कलर कैसा हो चुका है। अब ये देखें कि सब्ज़ तेला इसके ऊपर बैठा है। जब बारिश का मौसम आता है तो सब्ज़ तेले का अटैक बढ़ जाता है, नमी वाले मौसम में बढ़ जाता है, थ्रिप्स का अटैक कम हो जाता है। थ्रिप्स जो नए पत्तों को, पुराने पत्ते जो सख्त होते जाते हैं उनको छोड़ दी जाती है, ऊपर वाले पत्तों पे शिफ्ट होती जाती है। और जो सब्ज़ तेला होता है वो नीचे वाले पत्तों से शुरू होता है। अगर ऊपर तक आना शुरू हो जाए, नज़र आना शुरू हो जाए, तो समझो इसका बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है। एक और चीज़ आप लोगों को फ्रूटिंग के बारे में बताता चलूँ। ये देखें, मैंने कहा था कि अगर कहीं से एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, देखा था, कहा था मैंने, कहा जहाँ से एक फूल निकलता है वहाँ उसके साथ एक पत्ता भी होता है। अब ये देखें, ये फूल निकला हुआ है, इसके साथ एक पत्ता है, फूल निकला हुआ है, इसके साथ एक पत्ता है। अब ये देखें, अब ये फूल निकला हुआ है, इसके साथ ये छोटा सा पत्ता निकल रहा है। अब यहाँ देखें, ये फूल है, ये उसकी गुड्डी निकल रही है, ये फल निकल रहा है। यानी अगर आपने इस पत्ते की हिफाजत करनी है, अगर ये पत्ता ख़राब हो गया, ज़ाय हो गया पेस्ट की वजह से, सकिंग पेस्ट की वजह से या च्यूइंग पेस्ट की वजह से, तो ये फल फिर नहीं रहेगा, ये भी गिर जाएगा। इसलिए पत्ते को साफ़ सुथरा रखना है, इसके ऊपर पेस्ट का अटैक ना होने दें, वरना पत्ता ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़ियाई तलीफ़ का अमर उसमें रुक जाएगा, खुराक नहीं बनेगी और फूल गिर जाएगा इसका। आजकल की जो वैरायटियाँ हैं वो ऐसे हैं कि जैसे ही वो ज़मीन से निकलती हैं तो वो अपना फल लेना शुरू कर देती हैं। जो पहले वाली वैरायटियाँ थी वो ऐसी नहीं थी। वो एक अपना कद मुका, वेजिटेटिव ग्रोथ जिसको कहते हैं, उसका कद अपना पूरा करके उसके बाद वो फल की साइड पे आती थी, पुराने ज़माने की वैरायटियाँ। लेकिन आज की वैरायटियाँ ऐसी नहीं हैं कि ये शुरू से ही फल लेना शुरू कर देती हैं। अगर आप इसका कद कराते जाएँ तो इसी तरह ये फल लेती जाएगी, कद कराते जाएंगे फल लेती जाएगी। इसकी खुराक नहीं रोकनी। ये फार्मी मुर्गी की तरह हैं, जैसे फार्मी मुर्गी की बनी बनी खुराकें आती हैं, उसको देते हैं, वो तैयार हो जाती हैं। इसी तरीके से ये भी एक फार्मी मुर्गी है। इसको ज़्यादा, इसको सोका भी नहीं देना, इसको साथ साथ हर पानी पे थोड़ी थोड़ी खुराक भी देते जाएँ, नीचे से भी देते जाएँ खादों की शक्ल में, और ऊपर से फोलियर की शक्ल में भी इसको खुराक के देते जाएँ। कद बढ़ता जाएगा, इसकी पैदावार भी बढ़ती जाएगी। जब ये फ्रूटिंग पे आ जाए, जब फ्रूटिंग इसकी शुरू होती है
आपने क्या करना है, हर 15 दिन बाद आपने इसके ऊपर NPK का स्प्रे करना है। NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, लेकिन वो लेना वो है जो जिसकी रेशो 8-8-6 है। कोशिश करनी है कि फास्फोरस आप जितनी जल्दी हो सके पहले या दूसरे पानी पे आप इसकी फास्फोरस मुकम्मल कर लें, क्योंकि ये बेसिकली जड़ की खुराक होती है। इसकी जीव जैसे जैसे जड़ मैच्योर होती जाती है इसकी अवेलेबिलिटी कम होती जाती है। अब आते हैं खादों की तरफ। अगर रकबा आप लोगों का पक्का रकबा है, कच्चा रकबा नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, यूरिया को आधी बोरी यूरिया आपने फ्लड करनी है। आपने इसको खाद जो देनी है वो फ्लड के तरीके से देनी है। एक तो खाद इसको बेहतरीन लगेगी, दूसरी खाद का इस्तेमाल भी कम होगा। जिस स्टेज पे ये खड़ी है आपने इसको आधी बोरी यूरिया और 10 लीटर 8 से 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इसको आप जिंक फ्लड कर दें। अगर रकबा पक्का है तो फिर आपने लिक्विड जिंक इस्तेमाल करनी है 10%। अगर रकबा कच्चा है, रेत वाला रकबा है, थोड़ा कच्चा रकबा है, तो फिर आपने इसके अंदर दानेदार जिंक 10% या 21% या 28% या 33%, इनमें से कोई भी आप उस हिसाब से यूरिया के अंदर मिक्स करके छटा लगा दें। अगर नहीं है तो पक्का रकबा है तो फिर आपने 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से जिंक यूरिया की आधी बोरी के साथ ड्रम के अंदर घोल कर उसको मिक्स महलूल बनाकर उसको फ्लड कर दें। उससे ये है कि वो जिंक ये है कि ठंडी होती है। उसके बाद जो ना वो हाई टेम्परेचर में जैसे फूल का केरा शुरू हो जाता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती आज की वैरायटियाँ, तो वो उसके टेम्परेचर को कम रखती हैं, इसके साथ साथ बढ़ोतरी भी करती हैं। कोशिश क्या करें, छिद्राई का मल लाजमी क्या करें, वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी है, कितनी होनी चाहिए। आपने छिद्राई लाजमी रखनी है। छिद्राई ज़्यादा पौधे से पैदावार ज़्यादा नहीं आ सकती, इससे आप लोगों का नुकसान हो सकता है। घनी फसल में पेस्ट का हमला ज़्यादा होता है। जब आप घनी फसल में स्प्रे कर रहे हो तो नीचे वाले पत्तों तक नहीं जाती। आपको पता है कि सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेला तकरीबन नीचे वाले पत्तों पर बैठा होता है, कॉलोनी दीवार पर जाती है। आप फिर जितने भी स्प्रे करें, स्प्रे नीचे तक नहीं पहुंच सकता, उसका कंट्रोल नहीं मिलता। सफ़ेद मक्खी की वजह से पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, उनके हवा का गुज़र उनसे नहीं हो सकता। घनी फसल से जब नीचे वाले पत्ते ख़राब हो गए, वो सूख के गिर गए, उसके बाद क्या होता है, उसके साथ लगा हुआ फल भी सूख के गिर जाता है। इसलिए लाजमी जो ना आपने इसकी छिद्राई लाजमी क्या करें, कोशिश क्या करें कि पहले या दूसरे पानी पे छिद्राई मुकम्मल कर लें। छिद्राई का अमल जब ये पौधा बड़ा हो जाता है फिर किसान का दिल नहीं करता इसको मैं इसको निकाल लूँ, क्योंकि उसका कद बहुत हर चीज़ बड़ा खूबसूरत नज़र आ होता है, एक अट्रैक्टिव नज़र आ रहा होता है, फिर उसका दिल नहीं करता। इसलिए कोशिश क्या करें कि पहले या दूसरे पानी पर पानी लगाने के बाद उसकी छिद्राई का अमल कर लिया करें। अगर आपने कपास को केरे से बचाना है, इसके साथ साथ आपने कम से कम 2 से 3 स्प्रे बोरान के भी कर दें। बोरान के स्प्रे करने से इसके नोड टू नोड को एक नोड से दूसरे नोड का फासला कम हो जाएगा। उसके बाद जो ना इसका फल भी केरा ख़त्म हो जाएगा। जब आप बोरान का पहला स्प्रे करेंगे तो आप लोगों को रिज़ल्ट का पता नहीं चलेगा। जब आप दूसरा करेंगे तो थोड़ा बहुत पता चलेगा। जब आपका तीसरा स्प्रे भी हो जाएगा, कम से कम 10-12 दिन 15 दिन बाद भी आप बोरान का स्प्रे भी लाजमी करें। इससे ये इसकी फ्रूटिंग अच्छी होगी। उसके बाद जो ना नोड टू नोड का फासला, यानी कि एक फल से फल के दरमियान का फासला भी कम हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि जैसे अंगूर के गुच्छे हों, इसी तरह का फल लग जाएगा कपास के ऊपर। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कि ये जो वैरायटियाँ हैं, कपास की जो वैरायटियाँ हैं, ये फार्मी मुर्गियाँ हैं। इनकी बनी खुराक भी आई है। इसके साथ साथ ये फोलियर के जो स्प्रे हैं, इनके लिए लाजमी आप लोगों ने करने हैं। ये जिंक इस्तेमाल करनी है, ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों का बड़ा फ़ायदा है, लेकिन इसकी टाइमिंग आपने देखनी है कि किस टाइम इस्तेमाल करना है। गुलाबी सुंडी ये है कि अब फूल लगना शुरू हो गए हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि हर स्प्रे में 50 ml फी टैंकी, यानी 250 ml फी एकड़ के हिसाब से बाइफेंथ्रीन हर स्प्रे में मिक्स करते हैं। उसके साथ साथ मक्खी का स्प्रे भी आप ऐसे करें कि पेरिप्रॉक्सीफेन आपने हर स्प्रे में थोड़ी मिक्स करते आनी है। तकरीबन कोई 70-80 cc या 70-80 ml आपने फ़ी टैंकी के हिसाब से वो भी मिक्स करते आनी है, ताकि सफ़ेद मक्खी का अगर ख़तरा हो तो फिर आप कोई ये कॉलोनी भी डेवलप नहीं होगी। इसका शुरू से ही कंट्रोल करेंगे आप लोग तो मिलता रहेगा, वरना जब इसकी कॉलोनी डेवलप हो जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल से ही कंट्रोल होती है। गुलाबी का भी ऐसे है।
गुलाबी का भी आपने 50-250 ml फी एकड़ के हिसाब से बाइफेंथ्रीन हर स्प्रे में मिक्स करना शुरू कर दें, क्योंकि फूल आना शुरू हो गए हैं। बाज़ औक़ात ये है कि ट्रांसजेनिक वैराइटीज़ तो आ गई हैं, लेकिन इनमें मिक्सिंग है। मिक्सिंग की वजह से गुलाबी लग रही है उनको, कहीं कहीं अमेरिकन की शिकायत भी आ रही हैं। इसलिए आपने गुलाबी का स्प्रे लाजमी मिक्स करना है। जब कपास बड़ी हो जाए फिर आपने डेल्टा ट्राई का मिक्सचर वो स्प्रे कर दें, या स्पेशल प्रोडक्ट ट्राइयोजोफास 800 ml फी एकड़ के हिसाब से, या डेल्टा ट्राई 500 ml फी एकड़ के हिसाब से आपने इसके ऊपर स्प्रे करने हैं। अभी स्टार्ट है, इब्तदा है, आप बाइफेंथ्रीन से भी काम चला लेंगे। जुलाई और अगस्त में बारिश के सीज़न में लश्करी का हमला भी होता है, आपने इसको ही देखते रहना है। उसके साथ साथ जड़ी बूटियाँ, जिस फील्ड में जड़ियाँ बूटियाँ होंगी वहाँ पेस्ट का अटैक ज़्यादा होगा। चीविंग पेस्ट हूँ चाहे सकिंग पेस्ट हूँ, इनका अटैक ज़्यादा होगा। कोशिश करनी है कि फ़ील्ड को साफ़ सुथरा रखना है। अच्छे ज़मींदार की निशानी यही है कि उसका फील्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। जड़ी बूटी को कंट्रोल करने के लिए चाहे गोडी करें चाहे हल में लगवाएं, इसमें जो करें, फील्ड में जड़ी बूटी नहीं होनी चाहिए। अगर जड़ी बूटी होगी तो फिर आप एक अच्छे ज़मींदार नहीं हैं, आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा, फिर आपका स्प्रे का रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करनी है कि फ़ील्ड को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। प्रोग्रेसिव फार्मर की निशानी यही है कि उसका फील्ड साफ़ सुथरा होता है। जो खाद खुराक आप डाल रहे हैं वो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ ले रही हैं। आप देखें कि जड़ी बूटियाँ जो है वो ज़मीन की सक्की औलाद हैं, और जो पौधे जो फील्ड हम काश्त करते हैं, जो फसल हम काश्त करते हैं, वो सुतेली औलाद हैं। आप बताएं कि फ़ील्ड में जड़ी बूटियाँ का कद बड़ी जल्दी फैलता है, बढ़ता है। आप ये देखें, इसका मतलब खुराक ज़्यादा लेती हैं वो। कोशिश करें कि फ़ील्ड को साफ़ सुथरा रखें। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हर फसल की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।